हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। आज की क्लास में हम वाच्य को पढ़ेंगे जो कि जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। और हिंदी व्याकरण का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके सारे वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हैं और आप उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो जो भी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप एक बार देखें, आपको पसंद आएगा ज़रूर। तो आज के क्लास में हम देखते हैं वाच्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाच्य की परिभाषा है क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार पुरुष, वचन आदि आए हैं। कोई भी हमारा वाक्य होता है उसमें उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और उसमें जो भी होते हैं, पुरुष होता है और वचन होता है, वो किसके अनुसार आया है, कर्ता के अनुसार आया है, कर्म के अनुसार आया है या फिर भाव के अनुसार आया है। तो हम इसको देखेंगे। सपोज मैं लिखती हूँ राम खेलता है, ठीक है। तो ये जो मैं सेंटेंस लिखी हूँ राम खेलता है, तो इसमें पूछ रहा है इसमें खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, खेलने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, राम है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है, राम की प्रधानता है। तो इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, राम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। ओके, तो इसी चीज़ को हमको पढ़ना है कि वाच्य के अंतर्गत कि वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इसमें पुरुष और वचन किसके अनुसार प्रयोग किए गए हैं। तो हम देखेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इससे आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता, क्या हो गया, कर्ता। कर्मवाच्य मतलब कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म। और भाववाच्य मतलब भाव। कोई भी वाक्य है उसमें अगर कर्ता की प्रधानता है तो वो हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य। अगर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य होगा और भाव की अगर प्रधानता है वाक्य के अंतर्गत तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखी हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखी हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, मोहन के द्वारा। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसमें कर्ता क्या है, मोहन है और इस वाक्य के अंतर्गत मोहन की ही प्रधानता है। किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा कर्मवाच्य के अंतर्गत है हमारा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें इस वाक्य के अंतर्गत कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है कि मोहन के द्वारा क्या किया जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है। और अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता होती है। वाक्य से आपको पता चलेगा कि हम इसमें फीलिंग की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। जैसे लिखा है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। क्या लिखा है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हम मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल आपको यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी समझते हो। अगर वाक्य में से द्वारा या फिर के द्वारा, अगर आपको वाक्य में से द्वारा या फिर के द्वारा दिखता है तो वहाँ पे आपका ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। किसी भी वाक्य के अंतर्गत आपको से, द्वारा या फिर के द्वारा दिखता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य नहीं होगा तो फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, या तो कर्तृवाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। तो ट्रिक के लिए अभी आप तो इतना समझ गए कि अगर वाक्य में अगर दिखता है आपको से, द्वारा या फिर के द्वारा दिखता है तो वहाँ
पे कर्तृवाच्य नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। जैसे देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी से या फिर द्वारा कोई कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कर्मवाच्य के अंतर्गत देख रहे हैं मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, के द्वारा दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो किसी भी वाक्य के अंतर्गत अगर आपको के द्वारा दिख रहा है और पूछता है कि वो कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है, तो आप बेझिझक कह सकते हो कि वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य के अंतर्गत तो आप सीधे सीधे समझ रहे हो कि कोई भी वाक्य होगा उससे हमारी फीलिंग पता चलेगी, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बात कही जाएगी तो उसकी फीलिंग भी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद से मैं आपको ये सेंटेंस को बीच में ही रोक के आपको बताना चाहती हूँ कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में, क्योंकि आगे चल के हमको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको भी जानना है। तो आप सबको पता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। सकर्मक, स मतलब क्या होता है, सहित, क्या होता है, सहित, सहित, और कर्मक मतलब कर्म। तो जो सहित, जो कर्म के साथ है वो होता है सकर्मक, और जो अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, या फिर जिसमें कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होगी, और जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जैसे रोहित हंसता है, ठीक है, रोहित हंसता है तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हंसने का कार्य किसके माध्यम से हो रहा है, रोहित के माध्यम से हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज दौड़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, घोड़ा के माध्यम से। ऐसे ही है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमने देखा है कि कर किस पे पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा। जैसे डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया चिट्ठी लाया, तो ये चिट्ठी कौन लाया है, डाकिया लाया है, लेकिन लाया क्या है, चिट्ठी, क्या लाया है, चिट्ठी। तो इसमें कर्म पे प्रभाव पड़ता है, तो हम इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, छात्र के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इसमें भी मैंने एक ट्रिक लिखा है, इसके माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, क्या, किसे और किसको लगाने से यदि प्रश्न के उत्तर मिलते हैं तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। कोई भी वाक्य होगा और उस वाक्य में अगर आप क्या, किसे और किसको लगाते हो, तो अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जैसे कि डाकिया चिट्ठी लाया, ठीक है, ये वाक्य मैं लेती हूँ और इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, उसके बाद से किसे लगाएंगे, फिर किसको लगाएंगे। तो डाकिया चिट्ठी लाया में क्या लगाते हैं, डाकिया क्या लाया, तो डाकिया चिट्ठी लाया, क्या लाया है, चिट्ठी लाया है। उसके बाद से देख रहे हैं अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो अध्यापक किसको पढ़ाता है, यहाँ पे किसको भी दिए हैं, या तो क्या, किसे या फिर किसको, इन तीनों में से किसी भी एक को लगा के आप प्रश्न कर सकते हो, और अगर उत्तर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, अन्यथा क्या होगी, अकर्मक क्रिया। तो अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो अगर हम लिखते हैं अध्यापक किसको पढ़ाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा छात्र को, किसे पढ़ाता है, छात्र को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत भी प्रश्न करके देख लेते हैं। जैसे रोहित हंसता है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, रोहित क्या हंसता है, रोहित क्या हंसता है, तो क्या क्या उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे ही घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़ा क्या तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे नहीं मिलता है, हम मिल रहा है हमें उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया। तो किसी भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप क्या, किसे और किसको लगा के भी पहचान कर सकते हो। उत्तर मिलेगा तो सकर्मक होगी, और अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो अकर्मक हो जाएगा। और इस माध्यम से भी समझ सकते हो अकर्मक मतलब जिसमें
कर्म ना हो या फिर कर्ता की प्रधानता हो तो वो हमारा अकर्मक हो जाएगा, और जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, वो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के अंतर्गत आपने देखा कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता अगर हो रही है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है और इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। हम पहला देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा है कि वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कर्ता के अनुसार ही क्या होता है, क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य के अंतर्गत क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का ही प्रयोग होता है कर्तृवाच्य के अंतर्गत। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, शेर जंगल में दहाड़ता है। कहाँ दहाड़ता है, जंगल में दहाड़ता है। और कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। कौन दहाड़ता है, शेर। तो शेर यहाँ पे क्या है, कर्ता है। यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता के बारे में बात कही जा रही है, कर्ता ही प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसके बाद से है, काली गाय सुंदर लगती है। कौन सुंदर लगता है, काली गाय सुंदर लगती है, और काली गाय यहाँ पे हमारा कर्ता है, तो यहाँ पे कर्ता की बात कही जा रही है, कर्ता इसमें प्रधान है, तो कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद से अगला है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य के अंतर्गत केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अभी हमने ये भी देखा है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हो कि अगर वाक्य में से, द्वारा या फिर के द्वारा प्रयोग हुआ है तो वो या तो आपका कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा, वो कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो के द्वारा अगर आप देखते हो तो पहले ही आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कर्तृवाच्य नहीं है। क्या होगा, या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। तो के द्वारा दिया है, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक। तो इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। फल को खाया जाता है, इसमें फल क्या है, कर्म है, कर्म के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे ही ये पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया। पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया, किसको पकड़ा गया है, चोर को पकड़ा गया है, तो ये इसमें इस वाक्य में भी कर्म की बात की जा रही है। अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में वाक्य में आप देखोगे भाव या अथवा क्रिया की प्रधानता होती है, वो हमारे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य के अंतर्गत कौन सी अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। कर्तृवाच्य के अंतर्गत सकर्मक अकर्मक दोनों होगा, कर्मवाच्य में सकर्मक होगा और भाववाच्य में क्या होगा, अकर्मक होगा। ये आप याद रखोगे तो एग्जाम्पल, आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेगा करने के लिए, तो इसके माध्यम से भी आप बता सकते हो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य के अंतर्गत कर्म अकर्मक क्रिया होती है, और इसमें क्रिया सदैव क्या होता है, एक वचन, पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में प्रयोग होता है। भाववाच्य का जो भी वाक्य होता है उसके अंतर्गत जो भी क्रिया प्रयोग की जाती है वो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। भाववाच्य में प्रायः जो भी भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसके अंतर्गत आपको दिखेगा कि इसमें क्या रह रही है, असमर्थता या फिर अशक्तता दिखाई जा रही है। कोई भी वाक्य जो रहता है उसमें असमर्थता प्रदर्शित की जाती है कि मेरे से ये नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें तो अधिकतर आप देखोगे जाता ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा, जाता, और उसमें आपको असमर्थता दिखेगी। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, इसमें भी असमर्थता दिखाई जा रही है। मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता तो इन सब में असमर्थता दिखाई जा रही है कि मेरे से ये काम नहीं किया जाता। तो आई होप कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये तीनों आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।